नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा हुआ। बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के कार्यक्रम का विरोध कर रहे सड़क के किनारे खड़े किसानों पर गाड़ी चढ़ गई। कहा यह भी जा रहा था कि काफिले की गाड़ियों में उनका बेटा आशीष मिश्रा सवार था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई किसान घायल हुए हैं। आप भी देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से यह घटना घटी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, किसानों को गाड़ी से रौंदने के आरोप में आशीष मिश्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है। इस बीच किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का एक नया वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा रहा है कि गाड़ी की टक्कर के बाद कुछ किसान जमीन पर गिर गए, वहीं कुछ बचने के लिए हाथ पांव मारते हुए भी नजर आए। आपको बता दें, मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं किसान हाथों में झंडे लिए आगे बढ़ रही है। तभी एक जीप सायरन बजाते हुए पीछे से आती है और कई लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। तेज रफ्तार जीप की टक्कर से कई लोग घायल हो गए। जीप की टक्कर के बाद एक बुजुर्ग उछलकर बोनट पर जा गिरे और फिर जमीन पर गिर गया। वीडियो में जीप के पीछे एक एसयूवी भी नजर आ रहा है। यह वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया। पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और साथ ही फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आपको बता दें, हालांकि पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है और न ही यह साफ किया है कि गाड़ी कौन चला रहा था। बता दें, लखीमपुर खीरी में हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सीतापुर स्थित पीएससी के गेस्ट हाउस में 30 घंटे हिरासत में रखने के बाद गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और साथ ही शांति भंग की आशंका समेत 10 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस कुछ देर में उन्हें कोर्ट में भी पेश करती हुई नजर आई। उधर हिंसा में मारे गए किसान लवप्रीत सिंह के परिजन इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक ऑटोप्सी रिपोर्ट और साथ ही आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इससे पहले प्रियंका के हिरासत से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी शुरू कर दिया। उन्होंने गेस्ट हाउस के बाहर बैरिकेड्स भी तोड़ दिए और साथ ही नारेबाजी भी करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी झड़प भी हुई, क्योंकि कार्यकर्ता खाना बनाने के सामान और टेंट लेकर पहुंच गए थे और साथ ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वहीं प्रियंका ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि उन्होंने किसानों को जीप से कुचलने का वीडियो शेयर करते हुए पूछा, आप आजादी का अमृत उत्सव मनाने लखनऊ आए हैं, आपने लखीमपुर खीरी का यह वीडियो देखा है जिसमें आपकी सरकार के एक मंत्री के बेटे की गाड़ी के नीचे किसानों को कुचलते हुए दिखाया गया। प्रियंका ने पीएम से सवाल किया है कि मंत्री और उनका बेटा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। आप इस वीडियो को देखिए और देश को बताइए कि मंत्री को बर्खास्त आखिरकार क्यों नहीं किया और मेरे जैसे विपक्षी नेताओं को बिना किसी एफआईआर की हिरासत में क्यों रखा हुआ है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जहां देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं लखीमपुर खीरी जा रही हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह की मेरठ में गिरफ्तारी के बाद हरियाणा में भी किसानों ने जमकर हंगामा किया है। रात को ही गुरनाम सिंह को रिहा करने की मांग को लेकर यमुनानगर में किसानों ने पहले शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करने का ऐलान किया। वहीं देखते ही देखते सैकड़ों किसान शिक्षा मंत्री के निवास पर कुछ दूरी पर
इकट्ठा होने शुरू हो गए। वहीं किसानों के रोष को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। शिक्षा मंत्री के निवास के सभी रास्तों को बैरिकेड्स के साथ सील कर दिया गया। वहीं किसानों ने शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव न करते हुए अग्रसेन चौक पर जाम लगाकर चारों तरफ से सड़क को ब्लॉक कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक जाम लगा रहा और किसान अपने प्रदेशाध्यक्ष की रिहाई को लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। आज हमारे नेता गुरनाम सिंह ने छोड़ चुके हैं। जो डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में भी हमने सिर्फ एक जगह शिक्षा मंत्री का घेराव का किया था मकानों का, पर हमने यहाँ पर घेराव किया था चौक पर, तो डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में 7 जगह रोड जाम हो चुके थे। प्रशासन भी सरकार किसानों के आगे झुकी। हमारे नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी को उनको रिहा कर दिया जी। ऐसे ही आएगा, ऐसे किसान डटे हुए हैं। आज देखो एक मैसेज पे कितने युवा साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। युवा साथी मरने के लिए आए हुए हैं। युवा साथी किसान है, डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, चाहे कुछ कर ले प्रशासन भी, सरकार भी, बीजेपी के दल्ले भी, ये सरकार झुका के हटेंगे। कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में बरसात में किसानों का सोना यानी कि धान पूरे तरीके से बर्बाद हुआ है। राइस मिलर और सरकार के चक्रव्यूह में बेचारा किसान कहीं न कहीं फंस कर रह गए। बता दें, किसान ने कहा कि बर्बाद की भरपाई कौन करेगा। बता दें कि बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश किसानों के लिए आफत की बारिश बनकर दिख रही, क्योंकि राइस मिलर और साथ ही सरकार के चक्रव्यूह में किसान की धान की फसल फंसी है। खरीद नहीं होने के कारण खुले आसमान के नीचे पड़ी है और तिरपाल से ढकी होने के बावजूद भी उसमें काफी फसल बरसाती पानी लगने से भीग गई है और बिक्री लायक भी नहीं रहे, जिसे लेकर किसानों में रोष है। उनका कहना है कि हम बर्बाद हो गए, कौन उनकी भरपाई करेगा। किसान जसविंदर सिंह कहते हैं कि शेलर मालिकों की मेहरबानी से हम बर्बाद हो गए और असली नुकसान के जिम्मेदार शेलर मालिक हैं, जिनकी हड़ताल के कारण खरीद नहीं हो रही। किसान सुदेश कुमार कहते हैं, पहले तारीख पे तारीख और अब जब खरीद की बारी आई तो शेलर मालिक अपनी कंडीशन लगाते हुए हड़ताल पर चले गए, जो सरासर गलत है। वहीं किसान मोहन सिंह का कहना है, आसपास सभी जगह धान बिक रहा है, पिपली मंडी में आखिरकार क्यों नहीं बिक रहा। कारण सेलर का जी सारा कराया। मान लिया अगर ये बिजनेस करना चावल तो आए साल कुट्टा है गवर्नमेंट के चौल कुट्टा तो बिजनेस तो करते हैं। ये बिजनेस करने वास्ते कोई जैसे हम आड़ती पे जाते हैं, हमारा तो भी गुंठा लगा हुआ जिम्मेदार का, इन्हें तो भी कोई ना कोई चीज़ तो देनी चाहिए। हम सरकार का कसूर काटा, चाहे हम बेसिक दूसरी पार्टी के बंदे हैं, पर बात तो सही करनी चाहिए। असली नाश जो करने का जिम्मेदार का सेलर करने का। क्या हुआ, क्या किया इन्होंने रोज का आज मीटिंग हमारी आज ये हुआ। कंडीशन क्या है इनकी, गवर्नमेंट कह रही 5% था वो करो, अरे 5 नहीं था 3 पकड़ लो, कुछ तो करो जमा। हम माल खरीदा, गवर्नमेंट का माल खरीदा, कुछ तो देना पड़ेगा था ना। हम जिम्मेदार और पैसे ले मार दिया। उत्तर प्रदेश में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी के विरोध में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने विधायक देवेंद्र सिंह बबली के आवास पर पहुंचकर घेराव किया है। किसानों ने रात्रि करीब 5 घंटे घेराव के बाद किसान वहां से वापस लौट आए। वहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद दिखी। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार, डिप्टी सीएम और साथ ही विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विधायक देवेंद्र सिंह बबली से उनके साथ देने की अपील की। किसान नेताओं ने मंच के माध्यम से कहा, चुनाव के समय 1 लाख से अधिक वोट देकर जनता ने उन्हें जिताया था, लेकिन अब वे उनके साथ नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा विधायक को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। किसान नेताओं ने कहा, यूपी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें शहीद किया गया। जब वहां पर किसान नेता मौके पर गए तो गिरफ्तार कर लिया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई की मांग को लेकर पूरे हरियाणा में सांसदों व विधायकों के कोठी का घेराव करने की संयुक्त मोर्चा की कॉल आई है, जिसके बाद विधायक देवेंद्र सिंह के गांव बढ़ाई खेड़ा में पहुंचकर उनके घर का घेराव करने पहुंचे। रोहतक में विजयदशमी के शुभ अवसर पर श्री राम लीला उत्सव कमेटी द्वारा आयोजित पुराना ITI ग्राउंड सेकुलर रोड में 6 अक्टूबर बुधवार से शुरू होने वाले रामलीला महोत्सव एवं दशहरा मेले को लेकर एक दली बाईपास पर स्थित BP जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का साधु संतों के छत्रछाया में आयोजन किया गया।
बता दें मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया है कि श्री रामलीला उत्सव कमेटी के संरक्षक समाज सेवी उद्योगपति राजेश जैन ने संबोधित करते हुए कहा, भारतीय संस्कृति की पहचान रामलीला का उत्सव हर वर्ष की भांति 18 महीने पश्चात पुराना ITI सर्कुलर रोड रामलीला मैदान पर 6 अक्टूबर से होने जा रहा है। 16 अक्टूबर तक चलने वाले रामलीला उत्सव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बचपन से लेकर वनवास तक के समय का सुंदर चित्रण कलाकारों द्वारा दिखाया जाएगा। यह जानकारी आज श्री रामलीला उत्सव कमेटी के मुख्य संरक्षक राजेश जैन ने रामलीला महोत्सव और साथ ही दशहरा मेले की पत्रिका का विमोचन करते हुए दी है। इस अवसर पर उनके साथ महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी व महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी कमेटी के प्रधान सुभाष शितायल व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजेश जैन ने कहा, आज की युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के इतिहास से बहुत कुछ सीख लेनी है। इतिहास गवाह है, महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जन्म से पूर्व ही रामायण लिखकर भविष्य को वर्तमान में लिख डाला था, जो आगे जाकर सत्य हुआ। रामलीला उत्सव कमेटी के प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, रामलीला का 2 करोड़ रुपए का बीमा करवाया गया। भारत में इतिहास में पहली बार अयोध्या मंदिर की आकृति वाला स्टेज 150 फुट चौड़ी डबल स्टोरी स्टेज के साथ 33 फुट के स्टेज बनाए जाएंगे, जिसमें कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा और भव्य पंडाल बनाया जाएगा। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी, सदस्य, महिला मंडल एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तो राम ने तो हमें संस्कृति दी कि भाई अगर मेरी बीवी को अगर आज अपहरण कर लिया है और कोई साधन होने के बावजूद भी मेरे को उनको वापस लाना है, वो बात एक अलग है कि भाई वापस भी लाए, वापस लाने के बाद फिर किसी ने लांछन लगा दिया, फिर उनको जंगल भेज दिया, अपने पुत्रों के साथ उनको फिर से लड़ाई करनी पड़ी। और वो कहते हैं जब सीता जी का बाद में जब उन्होंने अग्नि परीक्षा करी तो राम जी उस वक्त प्रेजेंट नहीं थे, तो वो भी अपने आप में एक सौरव है। और वो कहते हैं जितनी भी उनकी आपदा आई, जब वो वनवास गए, कहीं भी गए, तो उन्होंने अपना विवेक नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना कूल नहीं छोड़ा। इसीलिए आज वो संस्कार हमने लाना है कि भाई हमारे पास कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए तो हम कैसे अपना विवेक न छोड़े। रामलीला का आयोजन होता है। बाबा कपिलपुरी जी, बाबा कर्णपुरी जी, इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। इस रामलीला के अंदर हम लोग जो खास बात, अब की बार 100 फुट लंबी स्टेज है और 60 फुट ऊंची भगवान राम का मंदिर उसके ऊपर बनेगा और 30-30 फुट दोनों साइडों में 2 स्टेज और बनेंगी, जिसके अंदर कलाकार अलग अलग टाइम पे अपना प्ले करेंगे। की गई है जो कि वो रामलीला होगी एक उमंग के साथ, उत्साह के साथ, बड़े ही धूमधाम से रोहतक शहर के अंदर प्रथम रामलीला जो इतने उत्साह के साथ की जा रही है ओल्ड ITI ग्राउंड के अंदर, जो कि यह रामलीला 16 तारीख से लेकर के 6 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक की जाएगी। और प्रभु 16 तारीख को एक भव्य हरि नाम कीर्तन का आयोजन भी किया गया है। जाए और भगवान राम की लीला अच्छे से और माँ दुर्गा के नवरात्रे, दशहरा मेला, दिवाली सब अच्छे से हो जाए। ओम नमः नारायण। ANDC पोर्टल पर खामियां व डेवलपमेंट चार्ज के विरोध में अब सड़कों पर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन उतरी है। बता दें, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने सड़क पर नगर निगम के खिलाफ रोष मार्च करते हुए नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। बता दें, आमजन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और सभी का कहना था कि निगम की गलती की वजह से वैध एरिया को अवैध दिखाया जा रहा है। इस दौरान प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान ने नगर निगम पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान विनोद मारवा ने कहा, एनडीसी पोर्टल पर नगर निगम यमुनानगर चौधारी के ज्यादातर वैध को अवैध दिखाया जा रहा है। यह गलती यूएलबी हेडक्वार्टर से नहीं हुई, बल्कि स्थानीय निगम अधिकारियों के गलत यूएलबी को डिटेल भेजने से हुई है। एनडीसी पोर्टल एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट इन्होंने बना दिया है और जो कि पहले नगर निगम अब जाके इन्होंने पंचकुला के लेवल पे कर दिया है। जबकि एक आम आदमी के लिए अगर कोई रजिस्ट्री, कोई भी प्लॉट बेचना है तो उसमें हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। कोई भी अगर यदि मैं उस संपत्ति का मालिक हूँ, उस मालिक स्वामित्व होने के बाद भी मुझे ये राइट ही नहीं है कि यहाँ से मैं उस प्लॉट को बेचकर कुछ अपना कार्य कर सकूँ। कोई बीमारी में किसी भी, यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो और इमीडिएट उसको 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कराने हो तो वो कहाँ से इंतजाम करेगा? उसे अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ही एक आसरा होता है। इन्होंने ये प्रॉपर्टी भी जो है वो वहाँ पर इनअप्रूव्ड कर दी गई है। दूसरा हमारी मांग है कि जो विकसित कॉलोनियाँ हैं,
जो 50-60 साल से कॉलोनियाँ विकसित थी उस पर कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लगा। आज कम से कम भी 2 साल से ये लोग चार्ज ले रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनके पास क्या अधिकार था जिस वजह से ये वो कर रहे हैं। और इसमें चलो यदि कोई गलती हुई भी है और ये अधिकारी ऐसे सोए हुए हैं जैसे यहाँ पे काम करने नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते। गुरुग्राम के मोहनसी जेल में मंगलवार को बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, बहू और किराएदार के परिवार की हत्या के बाद यहां बंद आरोपी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। वारदात को अवैध संबंधों के चलते अंजाम दिया गया था, जिसके बाद 65 साल के इस शख्स ने इस खौफनाक वारदात के बाद खुद ही थाने में जाकर सरेंडर कर दिया था। अब सवाल यह है कि हत्या की वारदात के बाद थाने में हथियार के साथ सरेंडर करने वाला यह रिटायर्ड फौजी उस वक्त अपने आप को सही साबित करना चाह रहा था। पूरे हौसले के साथ थाने पहुंचा था, मगर अब ऐसा क्या हुआ जो आत्महत्या कर दी। फिलहाल पुलिस प्रशासन के हाथ पांव भी फूले हुए हैं। जेल में आत्महत्या जैसी घटना कोई छोटी घटना नहीं है। घटना गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके की है, जब 23 अगस्त की रात को मकान नंबर A80 में रहने वाले 65 वर्षीय राव राय सिंह ने एक बच्चे समेत 4 लोगों की जान ली थी। इनमें किराएदार के परिवार के अलावा राय सिंह की पुत्रवधू भी शामिल थी। पुलिस को दिए बयान में आरोपी ने खुद ही कहा कि उसे इसी साल बहू के किराएदार कृष्ण तिवारी के साथ अफेयर का पता चला था। 1 जनवरी और फिर 21 अगस्त को दोनों को आपत्तिजनक स्थितियों में देखा, जब सुनीता खून से लथपथ गिर गई और जो पति पत्नी ने ऊपर का रुख कर लिया। किराएदार कृष्ण के घर का मेन दरवाजा तोड़ दिया और भीतर घुसा। पहला हमला कृष्ण पर हुआ। उसने भागने की कोशिश की, मगर घसीटते हुए वापस कमरे में ले आया और कत्ल कर दिया। अनामिका रहम की भीख मांगती रही, मगर अगला शिकार वही बनी। उसकी दोनों बेटियों पर भी हमला हुआ, जिनमें से एक बच गई थी। रात करीब 2:30 बजे आरोपी राय सिंह ने अपने घर वापस आकर बेटे आनंद को फोन पर हत्याओं के बारे में बताया। फिर कपड़े बदले और खून से सने कुर्ते को धोया। फिर वह अपने रोज के रूटीन पर निकल गया। वापस लौटने पर सुनीता और अनामिका को जिंदा पाया तो दूसरी बार गला लेता, जिसके बाद पुलिस थाने चला गया।